न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वानी के रसोई होटल में भीषण आग। रोहित सुधीर पारवे की मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से मांग। मेरठ में सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वानी के रसोई होटल में भीषण आग। वानी के साई मंदिर क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध होटल की रसोई में आधी रात के आसपास भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और होटल का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे होटल मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के बाद स्थानीय निवासियों ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। इस बीच दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पानी से आग पर काबू पाया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। बरं आपण जवळ नव्हतं आता आपल्या अंगावरच भरता गाडी तिकडे होती तर तेव्हा ते तिकडून तिकडे गेली आग त्या घरात त्यावेळेला ऍक्सिस मध्ये गेली बँक जरली ना का भरून राहते दोन्ही येते आता दुसरी येते आता बरं आपण जवळ नव्हतं आता आपल्या अंगावरच भरता गाडी तिकडे होती तर तेव्हा ते तिकडून तिकडे गेली आग त्या घरात त्यावेळेला ऍक्सिस मध्ये गेली बँक जरली ना का भरून राहते दोन्ही येते आता दुसरी येते आता सुरू आता काय ना बरं आपण जवळ नव्हतं आता आपल्या अंगावरच भरता गाडी तिकडे होती तर
तेव्हा ते तिकडे गेली अख्ख्या घरात त्यावेळेला ऍक्सिस मध्ये गेली. बँक जरली ना का. भरून राहते. दोन्ही येते आता. दुसरी येते आता. सासूबाई आता काय ना अगली खबर, रोहित सुधीर पारवे की मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से मांग। 18/3/2025 विदर्भ केवल कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं है बल्कि यहाँ अमूल्य खनिज संपत्ति का भी विशाल भंडार है। नागपुर जिले के उमरेड, विवाहपुर और कुही क्षेत्र में सोना, टंगस्टन, जिंक, चांदी और तांबा जैसी मूल्यवान खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी प्रशासन की उदासीनता और नीतिगत अड़चनों के कारण यह खजाना अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है। इस संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नागपुर जिला अध्यक्ष और युवा नेता रोहित सुधीर पारवे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को एक ज्ञापन देकर इस मूल्यवान खनिज संपत्ति का उपयोग करके रोजगार और औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाने और इस क्षेत्र को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग। काल मी आपल्या राज्याचे लोकप्रिय व कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांची मुंबई येथे भेट घेतली। या भेटी दरम्यान उमरेड तालुक्यात असेल, भिवापूर तालुक्यात असेल, कुही तालुक्यात असेल, इकडे आमच्या बाजूला भंडारा जिल्ह्यातील पवनी असेल, तुमसर असेल, इकडे रामटेक असेल, या भागामध्ये जीएसआयच्या सर्वेक्षणानुसार जे खनिज संपत्ती दडलेली आहे, जीएसआयच्या रिपोर्टनुसार सांगितलं जातं जवळपास 50,000 कोटी रुपयाचे खनिज संपत्ती या ठिकाणी सोनं असेल, टंगस्टन असेल, कॉपर असेल आणि इतर धातू या ठिकाणी या भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आहेत। आणि म्हणूनच मी राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजींना काल भेटून विनंती केलेली आहे, ज्याप्रमाणे गडचिरोली एक स्टील हब म्हणून ते जागतिक दर्जाचं स्टील हब म्हणून विकसित करतात आहे, त्याचप्रमाणे उमरेड, भिवापूर, कुही तालुक्याचा हा भाग मिनरल हब म्हणून त्याने विकसित करावा, जेणेकरून या भागाचा विकास होईल, या भागातील युवकांच्या हाताला फार मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, या भागातील शेतकरी सुखी आणि समृद्ध आणि संपन्न होतील। आणि मला विश्वास आहे आपले नेते आदरणीय देवेंद्रजी या विषयात सकारात्मकपणे लक्ष देतील आणि लवकरच या विषयाची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या विषयाला कशा प्रकारे मार्गी लावता येईल याकरता देखील माननीय देवेंद्रजी प्रयत्न करतील, हा मला विश्वास आहे। अगली खबर, मेरठ में सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक। यूपी की मेरठ में ईद को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। मेरठ पुलिस ने इसको लेकर फरमान जारी किया है। उसमें कहा गया है कि ईद की नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसके पासपोर्ट भी रद्द किए जाएंगे। मेरठ पुलिस के इस फरमान पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग। जयंत के इस ट्वीट का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो मेरठ पुलिस के इस फरमान के खिलाफ है। जयंत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें एक निरंकुश
निरंकुश सरकार होती है जो लोगों के हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच